मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय नाम के विषय पर अपनी जो गुरुदेव श्री के बोल के संकलन पे चर्चा चल रही है, इसमें 108 नंबर का बोल है, चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। तो इसको यहाँ गुरुदेव श्री इस प्रकार फरमाते हैं कि भगवान सर्वज्ञ के केवल ज्ञान में तीन काल तीन लोक की पर्यायें प्रत्यक्ष ज्ञात होती हैं। तो ये केवल ज्ञान में ज्ञात होती हैं, सर्वज्ञ भगवान की बात साक्षी के रूप में कहकर यहाँ आगे बात कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञ के केवल ज्ञान में तीन काल तीन लोक की पर्यायें प्रत्यक्ष ज्ञात होती हैं। तो कहा जैसे केवल ज्ञान में तीन काल की पर्यायें ज्ञात होती हैं तथा पदार्थों में क्रमबद्ध पर्यायें होती हैं। यहाँ से बात करी कि सर्वज्ञ के ज्ञान में ज्ञात होती हैं, तो ज्ञात तभी होती हैं कि यहाँ वे क्रमबद्ध होती हैं। यदि वे अक्रमबद्ध होती हों, आगे पीछे होती हों, तो वे तीन काल की पर्यायें प्रत्यक्ष कैसे जाने? ऐसा। हाँ, तो दो बातें आ गई ना आमने सामने, यानी ज्ञान की सिद्धि पर ज्ञेय की सिद्धि करी, ज्ञान की सिद्धि से ज्ञेय की सिद्धि करी। ज्ञान क्या कहता है कि केवल ज्ञान तीन काल की समस्त सर्वद्रव्यों की तीन काल की पर्यायें प्रत्यक्ष जानता है। तो तीन काल की पर्यायें प्रत्यक्ष ज्ञान में जानने में आती हैं, तो उस ज्ञान के जो ज्ञेय रूप तीन काल की पर्यायें हैं वे नियमित हैं, क्रमबद्ध हैं, तब ही तो उनके ज्ञान में वे उस प्रकार से झलकती हैं। तो ये आमने सामने बात करी, जैसे केवल ज्ञान में तीन काल की पर्यायें ज्ञात होती हैं तथा पदार्थों में क्रमबद्ध पर्यायें होती हैं। केवल ज्ञान में जाना इसलिए वहाँ होती हैं ऐसा नहीं, परंतु पदार्थों की पर्यायें स्वयं से स्वयं काल में उसी प्रकार से होती हैं जैसे उनके ज्ञान में झलकती हैं, और वैसा सर्वज्ञ जानते हैं। और कहते हैं पर द्रव्य को तो करने की बात नहीं, परंतु अपनी अशुद्ध या शुद्ध पर्यायें स्वयं काल में क्रमबद्ध जो होने वाली हैं वही होती हैं। इसलिए अपनी पर्याय में भी उल्टी सीधी करने का कोई वहाँ पर फिर चांस ही नहीं रहता, अवसर ही नहीं है। मात्र जैसा होता है वैसा जानने का ही रहा, करने का ना रहा। क्यों कि सर्वद्रव्यों की तीन काल की समस्त पर्यायें क्रमबद्धता से जो काल में जो पर्याय होनी है वही होती है, तो आगे पीछे होती नहीं। तो उस पर्याय को जब अपनी भी, फिर कहा अपनी भी शुद्ध अथवा अशुद्ध पर्याय जिस काल में जो होनी है वो होती है। अब करने का क्या रहा? उल्टी सीधी करने का ना रहा, तो फिर क्या रहा कि जानने का रहा। मात्र जैसा होता है वैसा जानने का ही रहा। अब देखो क्या कहते हैं, जिस प्रकार सर्वज्ञ ज्ञाता है उसी प्रकार धर्मी भी ज्ञाता हो गया।
धर्मी कैसे ज्ञाता हो गया? वे तीन काल तीन लोक की तीन काल की पर्यायों को प्रत्यक्ष जानते हैं, सर्वज्ञ देव, है ना। तो वो तीन लोक की तीन काल की पर्यायों को प्रत्यक्ष जानते हैं, और धर्मी ये जान गया कि ऐसा ही परिणमन जो होना है वही होता है, और वो भगवान के ज्ञान में जानने में आता है। तो इसको करने का कुछ नहीं रहा, भगवान को करने का कुछ नहीं है, वे भी ज्ञाता हैं, सो ये भी ज्ञाता ही रहा। कर्ता बुद्धि चली गई तो वीतरागता उत्पन्न होगी, क्योंकि ज्ञाता पने का नाम ही वीतरागता है। उसी प्रकार धर्मी भी ज्ञाता हो गया तो क्रमबद्ध के निर्णय का तात्पर्य अकर्ता रूप वीतरागता है, ज्ञाता रूप वीतरागता है। वह वीतरागता और अनंत पुरुषार्थ द्रव्य पर दृष्टि जाने से होता है, पर्यायों को देखने से नहीं। पर्याय क्रम नियमित होती हैं, ऐसा ज्ञान में लेने से पर्यायों को देखना छूट गया, जानना रह गया। तो जानता किससे है? कि ज्ञायक स्वभाव से। तो ज्ञायक स्वभाव का दृष्टिवंत हुआ। और कहते हैं आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है। चारों अनियोग का तात्पर्य वीतरागता है। नीचे ये पैराग्राफ, ये बहुत गजब का पैराग्राफ है। चारों अनियोग का तात्पर्य वीतरागता। ये बात पंचास्तिकाई 172 नंबर की गाथा में भी टीकाकार आचार्य भगवान ने भी कही, सूत्रकर्ता आचार्य ने भी कही। चारों अनियोग का तात्पर्य वीतरागता है। कैसे? अब वो समझना कि वीतराग स्वरूप आत्मा है। आत्मा कैसी है? वीतराग स्वरूप है। तो उसके आश्रय से वीतरागता प्रकट होती है, और इसी का नाम धर्म है। तीन बातें आई ना। पहले तो कहा चारों अनियोग का तात्पर्य वीतरागता है। तो चारों अनियोग में किसका वर्णन है? कि वीतराग स्वरूप आत्मा और उसके आश्रय से प्रकटने वाली वीतरागता, यानी मोक्ष मार्ग। तो कहा वीतराग स्वरूप आत्मा है, उसके आश्रय से वीतरागता प्रकट होती है, वह धर्म है। और कर्ता कर्म करण आदि छयों कारक वीतरागी गुण है। ये वीतरागी गुण है। अपनी आई ना आज 40वें नंबर की क्रिया शक्ति, कारकों के अनुसार होती हुई भवत्ता रूप, है ना, कारकानुगत भवत्ता रूप क्रिया शक्ति 40वें नंबर की। भाव शक्ति थी कारकानुगत, यही तो फर्क है। कारकों के अनुसार होती विकृति से रहित होने की भाव शक्ति, और कारकों के अनुसार होती हुई निर्मल परिणति रूप क्रिया शक्ति, भावमयी। हाँ, भावमयी, भवत्ता रूप भावमयी क्रिया शक्ति, ये शब्द था, बराबर है। दोनों ही निर्मल हैं। उसमें नास्ति से कहा विकृति से रहित होने की शक्ति, उसका परिणमन, विकार से रहित परिणमने के स्वभाव का परिणमन भाव शक्ति, और ये निर्मल रूप परिणमने की भावमयी क्रिया शक्ति। दोनों में ही निर्मलता बताई है ना। तो वहाँ जो विकार बताया वो पर्याय के कारक से बताया, है ना, पर्याय के कारक। फिर यहाँ जो निर्मलता बताई वो द्रव्य के कारक अपने गुण रूप परिणमे हैं। वे कारक पर्याय में परिणमे, वे विकृति की उत्पन्न करते कारक, तो वो विकृत पर्याय के कारक कहे। हाँ, लेकिन वो उसे पर्याय में विकृति है तो पर्याय की विकृति के कारक पर्याय में घटित किए, और हैं तो निर्मल पर्याय के भी कारक पर्याय में, लेकिन वे जैसे कारक वीतरागी हैं वैसा ही वीतराग परिणमन है, तो उसे गुण रूप कारक कहेंगे।
हैं तो वे भी पर्याय में परिणमित, कल आएगी चर्चा, हैं तो वे भी निर्मल पर्याय के कारक भी निर्मल पर्याय में परिणमित हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, लेकिन वे अपने वीतरागी गुण स्वरूप परिणमन होने से वे गुण रूप कारक हैं, और विकृत कारक को विकृत रूप पर्याय के कारक कहा है। ये भी पर्याय में है, वो भी पर्याय में, इसलिए ये बात आई ना यहाँ पर, तो वो याद करिए अपन ने 39 नंबर 40 नंबर, कर्ता कर्म करण आदि छयों कारक वीतरागी गुण हैं। यहाँ तो निर्मल की बात चल रही है, वीतरागता की। षट कारक से स्वतंत्र परिणमना ऐसा आत्मा का गुण है, और अनंत गुणों में उसका रूप है। तो वीतराग रूप परिणमना ऐसा उसमें गुण है। आ गई नहीं, ये क्रिया शक्ति आ गई। राग रूप होना ऐसा उसमें गुण नहीं। अकर्ता होना, नाम ज्ञाता होना, नाम ज्ञाता रहना, नाम वीतरागता रूप परिणमना, ये आत्मा का गुण है। राग का ना करना और राग को ना भोगना, ऐसा गुण आत्मा में है। ये शक्ति भी आई थी, याद हो, अकर्तृत्व अभोक्तृत्व शक्ति, ये भी दो शक्तियां आई थी। वस्तु की ऐसी ही मर्यादा है, और वस्तु उसकी मर्यादा में रहती है। अभेद ही कारक है ना। देखो, वस्तु में जो कारक, भेद कारक तो उनको कहते हैं कर्ता जुदा, कर्म जुदा, करण जुदा, संप्रदान जुदा, अपादान जुदा, अधिकरण जुदा, उसका नाम भेद कारक। और जब एक ही वस्तु के परिणाम में, जो एक वस्तु में रहे कि नहीं रहे, वही कर्ता। अभी पहले वस्तु में लगाओ, द्रव्य में, पहले द्रव्य में लगाओ। द्रव्य में कर्ता गुण, कर्म गुण या शक्ति, कर्ता शक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति, एक ही द्रव्य में है ना, तो अभेद कारक हुए। और वे अभेद कारकों का एप्लीकेशन पर्याय में है। क्यों? कि वे कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप हैं। वे, उनका काम ही ये है, कर्ता होना, कार्य होना, साधन होना, अपने लिए होना, अपने में से होना, अपने आधार होना, ये अभेद कारक हैं। इनका एप्लीकेशन पर्याय में है, तो पर्याय में जाने से भेद कारक नहीं हुए, वे भी अभेद कारक की परिणति है। पर्याय में जो परिणमन है वो अभेद कारक की परिणति। अरे राग रूप परिणति भी अभेद कारक की विकृत परिणति, और वीतरागी परिणमन वो अभेद कारक का गुण रूप परिणमन है। क्यों? कि वीतरागता रूप परिणमना इसका स्वभाव है, राग रूप नहीं परिणमना इसका स्वभाव है। ये वाली बात है। फिर देखो नीचे लिया, राग का ना करना और राग को ना भोगना, ऐसे गुण आत्मा में है। ये गुण त्रिकाल पड़े हैं इसमें। राग को नहीं भोगने रूपता का गुण, राग को नहीं करने रूपता का गुण वस्तु में है। यदि इसमें राग को करने का गुण हो तो सिद्धों के भी राग होना चाहिए। फिर तो वस्तु का गुण है तो वहां तो पूर्ण आत्मलाभ है, पूर्ण गुणों का लाभ है, तो वहां तो विकार का लाभ भी हो जाना चाहिए। तो बहुत सीधा लॉजिक है, कोई कठिन नहीं है, सीधा लॉजिक है। राग परिणति में है, पर से होता नहीं, स्वभाव से होता नहीं, पर्याय में अपने षटकारक से। इस बात के लिए गुरुदेव पंचास्तिकाय की 62वीं गाथा कहते हैं। कल आएगी उसकी चर्चा सीडी में, पंचास्तिकाय के 62वीं गाथा की चर्चा सीडी में आएगी कल। देखो, तो ये अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व नाम की शक्ति भी आई थी ना पहले, वो उसकी भी बात यहाँ आ गई, भाव शक्ति की भी आ गई और क्रिया शक्ति की भी आ गई ना इस पैराग्राफ में। तो चारों तरफ से बात क्या खड़ी हो रही है? वीतरागता, निर्मलता कहो, पवित्रता कहो, वीतरागता कहो, एक ही बात है।
तो वस्तु की मर्यादा ही ऐसी है कि वह वीतराग ही पर्ण में, राग रूप पर्ण में ऐसी वस्तु का स्वभाव ही नहीं। ये तो बात अपने तब कहा था ना, कल बात आई थी कि धैर्य और शौर्य दो चीजों की जरूरत है। धैर्य से समझना और शौर्य से स्वीकार करना। स्वीकार करने में पामर रहे तो स्वीकार नहीं होगी, और समझने में अधीर हुए तो समझ में नहीं आएगा। समझने में धैर्य रखना और स्वीकारने में शौर्य रखना, शौर्य की जरूरत है। अरे मैं ऐसा हूं ही नहीं कि मेरे में राग हो, अभी है तो सही, तो जो है उसे उसमें रहने दो, तुम में नहीं। अब यहां शौर्य की जरूरत है, यहां शूरवीरता चाहिए। यहां जो वर्तती पर्याय में देखकर राग की मलिनता और उसका वेदन, जो हम पामरता रूप अपने को स्वीकारते हैं, इसीलिए तो ये चैतन्य महाप्रभु दर्शन नहीं देता पर्याय में। चैतन्य महाप्रभु है ना, ये तो तीन लोक में प्रभुओं का प्रभु है। ये इसमें अनंत प्रभुता भरी है, और जिन्हें हम प्रभु कहते हैं ऐसी प्रभुता की सिद्धत्व की अनंती पर्याय इसमें से प्रकट हों, ऐसा महाप्रभु है ये। तो शौर्य चाहिए। शौर्य क्यों नहीं उपजता? क्योंकि हम पर्याय में वर्तती हुई अल्पता और राग की मलिनता को देख देख कर हम अपना उसमें ही स्वरूप खोजते हैं, इसलिए पामरता मिटती नहीं और प्रभुता उदित होती नहीं। प्रभुता के लिए तो प्रभुपना स्वीकार करना पड़ेगा, और वो शौर्य का काम है। इसीलिए कल भी याद किया था, प्रभु नो मार्ग से सूरा नो, कायर नो नहीं काम रे। आज सीडी में भी गुरुदेव ने बोला था। देखो इसके बाद अब और वीतरागता की बात यहां फरमाते हैं। अरे क्या हो जाता है, मर्यादा के बाहर वस्तु नहीं जाती। मर्यादा ऊपर वाले पैराग्राफ में घटित हो गई है। कैसे? दोबारा से, आत्मा वीतराग स्वरूप है, उसका आलम्बन जो पर्याय लेती है वो वीतराग भाव से प्रकटती है, वही उसी का नाम धर्म है, शांति है, आनंद है। कर्ता कर्म करण आदि छयों कारक वीतरागी गुण है। अब ये वीतरागता की पुष्टि करते हैं कि आत्मा में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान आदि अपादान अधिकरण, इस प्रकार जो 6 कारक हैं वे वीतरागी भाव से त्रिकाल रहे हैं एक। तो इसलिए षट कारक से स्वतंत्र परिणमना ऐसा आत्मा का गुण है, और अनंत गुणों में उसका रूप है। अब यहाँ से क्या सिद्ध करना है कि वीतरागी कारक हैं, और वीतरागी कारकों का अनंत गुणों में रूप है, तो अनंत गुणों की जितनी व्यक्तता है वो वीतराग रूप होती है। व्यक्तता है ना, व्यक्तता कहो, पर्याय कहो, कार्य कहो, दशा कहो, हालत कहो, अवस्था कहो, वो जो व्यक्तता, प्रगटता, दशा, अवस्था, हालत, पर्याय, कार्य, कर्म, ये जो गुणों का होता है, वो गुणों का कार्य कैसे होता है कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण अभेद कारकों से, वे अभेद कारक वीतरागी भाव से रहे हुए हैं, और उन वीतरागी कारकों का अनंत गुणों में रूप रहता बसा हुआ है। तो अनंत गुण का व्यक्तता, अनंत गुणों की जो व्यक्तता की पर्याय कर्म कार्य, वो भी वीतरागी ही होता है। फिर राग कहां से आता है? कि राग अधर से आता है। ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ, तो गुणों की व्यक्तता कही ना मैंने,
अभी तो कल आएगी चर्चा, द्रव्य गुण नहीं परिणमते, द्रव्य ही परिणमता है। कल सुबह CD में आएगा ये विषय चिदविलास का, तो पेज नंबर 31 चिदविलास, गुरुदेव पूरा लेंगे उसको, अपन भी उसकी चर्चा करेंगे। द्रव्य परिणमता है तो द्रव्य के परिणमन में क्या आता है? अब इधर से चलो, परिणमता द्रव्य है, गुण नहीं परिणमते, हमने यही बात कही, लेकिन परिणमन तो हुआ ना, तो परिणमन में क्या आया कि अनंत गुणों की व्यक्तता। तो अनंत गुणों की व्यक्तता कहो, पर्याय कहो, दशा कहो, अवस्था कहो, कर्म कहो, कार्य कहो, मत कहो आप गुण का परिणमन, आप कहो द्रव्य का परिणमन। और द्रव्य के परिणमन में अनंत गुणों की व्यक्तता है कि नहीं है? गुण अपने भाव से वहां व्यक्त हैं कि नहीं है ना? और अनंत गुणों में क्षयों वीतरागी कारकों का रूप है। तो जो भी गुणों की व्यक्तता है वो वीतराग रूप ही होती है, राग रूप होती ही नहीं है, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। सच्ची पर्याय की, वास्तव में पर्याय की जो एक कहना चाहिए सूक्ष्म परिभाषा वो यही है कि द्रव्य के एक समय के का जो व्यक्त भाव है उसका नाम पर्याय है। और गुण किसे कहते हैं? अभी गुण हमने बोला ही नहीं, अभी द्रव्य बोला और पर्याय बोली। पर्याय किसे कहते हैं कि द्रव्य की वर्तमान जो अवस्था है उसमें द्रव्य की व्यक्तता का जो भाव है उसका नाम पर्याय है। ठीक है, तो वर्तमान व्यक्तता का नाम पर्याय है, द्रव्य की वर्तमान व्यक्तता का नाम पर्याय है। फिर गुण क्या होते हैं? उस पर्याय में जितने भाव व्यक्त होते हैं वे उस द्रव्य के गुण होते हैं। इधर से चलो तो देखो, अनंत गुणों में उसका रूप है, तो वीतराग रूप परिणमना ऐसा उसमें गुण है। ये कहां से आई बात कि क्षयों कारक वीतरागी, और वीतरागी कारकों का सर्व गुणों में रूप, तो सर्व गुणों का जो व्यक्त भाव है वो वीतरागी ही होता है। ऐसा वस्तु में स्वरूप है, वस्तु की ऐसी मर्यादा है, उसकी ऐसी मर्यादा है, वो मर्यादा टूटती नहीं, टूटती नहीं। वो उसके लिए भी एक गुण है अगुरु लघुत्व मर्यादा का। अब देखो, जब वीतराग रूप परिणमना इसका गुण है तो राग रूप होना गुण नहीं। बात ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? राग और वीतरागता दोनों अंधेरे प्रकाश की भांति है कि नहीं? अंधकार और प्रकाश, जहां प्रकाश वहां अंधकार नहीं, जहां प्रकाश का परिणमन वहां अंधकार परिणमता है। ये बात किसी से कौन मानेगा? तो जहां वीतरागता रूप में परिणमता हूं तो राग रूप परिणमता हूं, ये कौन मानेगा? कि हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। तो राग है वो कहां से आया? कि वो अद्धर से आया। जाओ, पर में से आया नहीं, पर के कारण हुआ नहीं, तो कहां से आया? कि वो उस समय की पर्यायगत योग्यता में वर्तते विकृत कारकों के अनुसार होती हुई विकृत परिणति है। शक्कर मीठी होती है, जल गई तो कड़वी होती है। अब वो कड़वाट शक्कर में से आई, सिद्ध करो। ऐसा ही है, शौर्य से स्वीकार करो। राग का न करना, राग का न भोगना, ऐसे गुण आत्मा में है। वस्तु की ऐसी ही मर्यादा है। मर्यादा के बाहर वस्तु जाती नहीं। सभी आत्मा वीतराग स्वरूप हैं। तो अपन सभी में आते कि नहीं आते? कि अपन अलग हैं? तो मैं भी वीतराग स्वरूप हूं। इसको ऐसे पढ़ो ना, सभी आत्मा वीतराग स्वरूप हैं, यानी मैं भी वीतराग स्वरूप हूं। राग तो पुण्य पाप तत्व में जाता है। सात तत्व की जो व्याख्या सर्वज्ञ देव ने फरमाई,
आश्रम में गया, पुण्य पाप में गया। आत्मा तो अकेला वीत राग ज्ञायक स्वरूप है। उसे ज्ञान प्रधान से कहो तो ज्ञान स्वरूप है, दर्शन प्रधान से कहो तो दर्शन स्वरूप है, चारित्र प्रधान से कहो तो चारित्र स्वरूप है, वीर प्रधान से कहो तो वीर स्वरूप है, स्वक्षत्व विभुत्व प्रभुत्व आदि प्रधानता ले तो प्रभुत्व आदि स्वरूप है, स्वरूप ही है। आनंद किसकी प्रधानता से कहो आनंद स्वरूप है, शांति की प्रधानता से कहो शांति स्वरूप है। आत्मा अकेला वीतराग स्वभाव का समुद्र है। समुद्र कहकर के क्या कहना है कि जहां अथाह राशि है, वीतरागता का समुद्र है। यहां तक जहां देखो वहां वीतरागता, जब देखो तब वीतरागता, प्रगटे तो वीतरागता, उछले समुद्र तो क्या जल, जहां देखो जल, जब देखो तब जल, जल स्वरूप समुद्र है। ये वीतराग स्वरूप समुद्र है। झरे तो वीतरागता, उछले तो वीतरागता। फिर ये बरतता हुआ राग, इसका क्या करना, कि इसका तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें तो स्वभाव वीतराग स्वरूप स्वीकार करना है। ये तो दुम दबा के भाग जाएगा। और जितना रह जाता है वो भी चला जाता है। आत्मा अकेला वीतराग स्वभाव का समुद्र है। वीतराग कहो या अकषाय स्वभाव कहो, सर्व जीव हैं सिद्ध सम, जे समझे ते होए ते थाए। ऐसा है ना गुजराती में, हिंदी कर दिया, सर्व जीव हैं सिद्ध सम, जो समझे वे होए। जो समझ जाएगा अपने को कि मैं सिद्ध स्वरूप हूं, वो सिद्ध हुए बिना रह नहीं सकता। वो चाहे भी कि मुझे अब सिद्ध नहीं होना, तो होना पड़ेगा। एक बार स्वीकार तो करो कि मैं सिद्ध समान हूं, तब तो वो जो गाथा लिखी ना, वंदित्व सभ्य सिद्धे, तो सिद्धों की स्थापना करी, वंदना करी, स्थापना करी। और जिसने स्वीकार करी वो समयसार ग्रंथ, तो समयसार ग्रंथ है, वो खुद समयसार हो गया। देखो, इसलिए सर्वज्ञ स्वरूप की दृष्टि हुई, इसलिए पर्याय में जिन हुआ, अमृत का सागर उछला। ये ज्ञान गोष्ठी में आई है चर्चा, पृष्ठ 31-32 पे, नीचे 109 नंबर का बोल दे। यह पुरुषार्थ तो देखो, दूसरे प्रकार से कहें तो केवल ज्ञान है। देखना क्या कहते हैं, केवल ज्ञान है, ऐसी चारों अनुयोग में बात आई। तो चारों अनुयोग का तात्पर्य तो वीतरागता है। केवल ज्ञान है ऐसा सुना तो उसका तात्पर्य तो वीतरागता आना चाहिए। लो, इधर से सिद्धि करी, बोलो केवल ज्ञान है कि नहीं? कौन से अनुयोग में कहा नहीं है कि केवल ज्ञान नहीं है? प्रथमानुयोग में बात करोगे तो वहां भी केवल ज्ञान है। द्रव्यानुयोग में भी केवल ज्ञान, चरणानुयोग में भी केवल ज्ञान, और करणानुयोग में भी केवल ज्ञान है। अब ये जो स्वीकार किया कि केवल ज्ञान है, तो वीतरागता आ गई। कैसे आ गई? कि केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान का स्वरूप क्या? कि ज्ञान की वह पूर्ण विकसित अवस्था जिसमें तीन लोक तीन काल की समस्त पर्यायें प्रत्यक्ष जानने में आती हैं। जब तीन काल की पर्यायें प्रत्यक्ष जानने में आ रही हैं तो वे तीन काल की पर्यायें व्यवस्थित ही हैं, तब तो वे जानने में आ रहे हैं। यदि आज का केवल ज्ञान किसी द्रव्य को, ये स्टूल को 40 फुट लंबा देखें और फिर कट के फिर इसको
तो अगले काल की पर्याय में तो कोई कहे कि काट दिया तो अब केवल ज्ञान में कम दिखना चाहिए, कि वो कम दिखने वाली अवस्था भी और लंबे दिखने वाली अवस्था भी वो सब प्रत्यक्ष जानने में आती है। तो वो उसके स्टूल की लंबाई छोटी बड़ी होने की क्रमबद्धता है, तब तो वह छोटा बड़ा हुआ है। अपना केवल ज्ञान भी दिख रहा है, अनंत केवलियों का केवल ज्ञान दिख रहा है। अपनी मारीच की अवस्था भी दिखती है, अपने सिंह की अवस्था भी दिखती है, अपना केवल ज्ञान भी दिखता है। बोलो ओ केवल ज्ञान। तो इसमें क्या हुआ कि जब सर्वज्ञ की स्वीकारता करी तो सर्वज्ञ स्वभाव की स्वीकारता आई, पर्यायों की क्रमबद्धता नक्की हुई। तो पर्यायों की क्रमबद्धता नक्की हुई तो दृष्टि कहाँ जाएगी? ज्ञाता स्वभाव पर, और ज्ञाता स्वभाव का मतलब वीतरागता। तो एक केवल ज्ञान मात्र की स्वीकृति में वीतरागता की सिद्धि है, ये यहाँ कहते हैं। तो वो वीतरागता है, ऐसा सुना तो उसका तात्पर्य तो वीतरागता आना चाहिए। अब समझाते हैं वीतरागता कब आती है कि केवल ज्ञान की पर्याय की सत्ता का स्वीकार करने में वीतरागता आनी चाहिए, तब तो केवल ज्ञान का स्वीकार है। तो वीतरागता कब आती है कि ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा की ओर झुकने से वीतरागता आती है। न्याय समझ में आता है? पूछ रहे हैं, ऐसा मार्ग है भाई। केवल ज्ञान होता है, तो जब केवल ज्ञान हुआ तो हाँ, और केवल ज्ञान में क्या होता है कि सब सर्वद्रव्यों की तीन काल की पर्याय जानने में आई, तो वे पर्याय क्रमबद्ध हैं, ये नक्की हो गया ना। तो क्रमबद्धता जब नक्की हो गई तो दृष्टि फिर अपने स्वभाव पर ही आती है। हाँ, फिर पर्यायों को देखना रहा नहीं, आगे पीछे करना रहा नहीं। उस सत्ता का स्वीकार करने में इसे भव नहीं है। हम कहते हैं जिसे केवल ज्ञान की सत्ता का स्वीकार हुआ उसके भव केवल ज्ञानी देखे ही नहीं, क्योंकि उसको भव है ही नहीं, ऐसा देखते हैं। लालचंद भाई 1972 संमत 1972 यानी वो ढूंढिया की दीक्षा के 1.5-2 वर्ष बाद की बात है। अंतर से आया था, ये तो पढ़ा भी नहीं था, परंतु संस्कार थे ना अंदर। तो कि माता कोल करार करता हूँ, देखो कोल करार करता हूँ कि हम जिस रास्ते जा रहे हैं उसमें अब भव नहीं मिलेगा। कहा ये पुरुषार्थ तो देखो, केवल ज्ञान की सत्ता का स्वीकार करने में तो भैया पुरुषार्थ है। देखा ये बाद में होगा, देखा मतलब वो सब बातें देखी हमने ग्रंथ में बाद में, देखा वह होगा, देखा वह होगा, ऐसा जो कहते थे वो बात हमने पहले ही कह दी कि तुम्हें यदि केवल ज्ञान की सत्ता का स्वीकार है तो तुम्हारे भव ही नहीं है। उन्होंने कहा उनके गुरु भाइयों ने कि हमारे जितने भव देखे ही हैं केवल ज्ञान में, तो फिर हम कैसे कम करें उन्हें, कि तुम्हें यदि केवल ज्ञान का स्वीकार है तुम्हारे भव देखे ही नहीं है, ऐसा कहा था। उसका महात्मा, उसकी सामर्थ्य शक्ति पर्याय में कितनी है, उसकी सत्ता का स्वीकार करने से अल्पज्ञ में रहकर शक्ति की ओर झुकने से अल्पज्ञता में सत्ता का स्वीकार होता है। अभी अल्पज्ञता है ना, तो इसी अल्पज्ञता में अपनी सर्वज्ञता की ओर झुकने से इस अल्पज्ञता में सर्वज्ञता का और अपने सर्वज्ञ स्वभावी सत्ता का स्वीकार होता है। समझ में आया? यहाँ हाँ, राग में राग बना रहे, राग में मेरे में होता नहीं। अद्भुत है बात, थोड़ी वीरता की बात है। यहाँ ये कहते हैं कि अंदर जो सर्वज्ञ शक्ति, ये तो अपने पहले आ गई। यहाँ दूसरा कहना था कि वह सर्वज्ञपना आत्मज्ञपना है। सर्वज्ञ शक्ति में भी आई थी ये बात, सर्वज्ञत्व शक्ति आई थी ना, मतलब लोकालोक के विशेष आकारों को जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, ऐसा ही था ना कुछ।
विशेष को, हाँ लोकालोक के विशेष को जानती, विशेष को जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। सर्वज्ञपना वह आत्मज्ञपना है। आत्मज्ञ कहो कि सर्वज्ञ कहो, ये विवक्षा भेद है, कथन भेद है, भाव भेद नहीं है। ये क्या कहा कि सर्वज्ञपना है और आत्मज्ञपना है, ये तो कथन की शैली से बात है। दरअसल में तो आत्मज्ञपना है। उसे जब तीन लोक के गेय से की तरफ से कहो तो सर्वज्ञपना है, और स्वरूप की तरफ से कहो तो आत्मज्ञपना है। भाव भेद नहीं है। आत्मज्ञ है वह स्वयं है, और सर्वज्ञपना है वह पर से है, ऐसा नहीं। सर्वज्ञपना भी स्वयं से है और स्वयं का जानना भी स्वयं से है। समझ में आया? ऐसी बात है। शेष चर्चा अपन आगे के स्वाध्याय में बताइए।